Audio Jungle. आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस समय चंदौली जनपद में चकिया तहसील में एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हूं और इस समय हमारे चकिया के नवागत एसडीएम विकास मित्तल जी अपने कार्यभार को संभाल चुके हैं। अब देखना यह है कि हमारे नए एसडीएम विकास मित्तल जी हमारे चकिया क्षेत्र को विकास के प्रगति पर किस प्रकार से ले जाते हैं और अपराध तथा अपराधियों को अपने अंकुश में किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से अपने कार्यशैली को यहाँ से डील करते हैं तथा अपना इनके कार्य करने का फंडा क्या है। आइए थोड़ा हम एसडीएम साहब से रूबरू होते हैं। सर, जब से आपने ज्वाइन किया है, अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, तो आपको हमारा क्षेत्र चकिया क्षेत्र कैसा लगा? चकिया क्षेत्र से अनभिज्ञ नहीं है। जनपद में जब से आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी बार आए हैं, घूमने फिरने के पर्पज से भी आए हैं और प्रशासनिक कार्यों से भी यहाँ पे आना हुआ है। क्षेत्र क्योंकि एक अपने आप में ही विभिन्नताओं का क्षेत्र है। यहाँ पे पहाड़ भी हैं, जंगल भी है, मैदानी क्षेत्र भी है और अलग अलग तरह के लोग भी रहते हैं जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो काफ़ी एक मिला जुला क्षेत्र है और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, जब से आप यहाँ ज्वाइन किए हैं तो आप प्रतिदिन जो है पब्लिक से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और उनकी फरियाद को भी सुन रहे हैं, तो सर सबसे ज़्यादा विवाद आपके सामने किस प्रकार का है? जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के क्रम में और 10 से 12 बजे का हमारा जन सुनवाई का कार्यक्रम रहता है, तो उस दौरान लगभग जब से मैं आया हूँ प्रार्थना पत्र लेके लोग शिकायतें अपनी देते हैं, तो उसमें ज़्यादातर शिकायतें भू विवाद से संबंधित रहती हैं, भूमि से संबंधित विवाद रहते हैं। उसका हम कोशिश करते हैं कि संबंधित आरआई को, लेखपाल को या फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के स्तर से तुरंत उसका समाधान करवा दिया जाए, या फिर किसी प्रकरण में मान लीजिए जांच की ज़रूरत है तो जांच करवा के और प्रार्थी को भी अवगत करा दिया जाता है कि आपका इतना समय में आपका निस्तारण हो जाएगा। दूसरी शिकायतें आती हैं जैसे किसी के राशन कार्ड से संबंधित है, किसी का बिजली विभाग से है, किसी का बैंक लोन है, किसी का स्कूली शिक्षा से, कोई मिड डे मील की भी शिकायतें आती हैं, तो उसका भी तुरंत हम कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेट करके कि निस्तारण किया जा सके गुणवत्तापूर्ण। सर, एक समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा सुनने में ये आती है कि लोग अवैध अतिक्रमण भूमि को कब्जा करते हैं, इसके बारे में सर क्या कहना है? देखिए, अवैध अतिक्रमण की समस्या मुझे लगता है यहाँ नहीं पूरे जनपद में और इवन प्रदेश में भी रहती ही है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए। भू माफिया पोर्टल है और IGRS के माध्यम से भी कोई व्यक्ति शिकायत करके, ठीक है, तो प्रॉपर चैनल्स हैं, उसके थ्रू हम लोग भी कार्रवाई करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई अवैध आजकल, क्योंकि जनता इतनी शिक्षित हो गई है, मोटिवेटेड लोग हैं, इतने माध्यम हैं, कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, तो कोई भी अगर किसी की ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पे कोई अवैध अतिक्रमण करता है तो तुरंत उसकी शिकायत हमें लगभग मिल जाती है और हम अपने स्तर से सुचारू कार्रवाई करवाने का प्रयास करते हैं।
सर, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी विभाग में कोई भी आउटसाइडर कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, तो सर आपके यहाँ आउटसाइडर रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और शासन की मंशा के अनुरूप ही तहसील कार्यालय में कोई भी आउटसाइडर कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अगर कोई कार्यरत है भी तो अनुबंध आधार पर कार्यरत है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी कार्य में हमें लगता है कि कर्मचारियों की कमी महसूस हो रही है तो हम अपने ही स्टाफ को डिवाइड करके, उनको कार्यों का दायित्व डिवाइड करके उनसे कार्य लिया जाता है। कोई भी ऐसा आउटसाइडर यहाँ पे वर्किंग नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप चकिया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र का एसडीएम होने के नाते मेरा संदेश यही है कि आप किसी भी तरह के दलाल के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहली बात तो आपकी कोई भी समस्या है, शिकायत है, आप सीधा या तो सीओजी नंबर पे फ़ोन करिए। यदि आपके पास समय है तो किसी भी समय 10 से 12 तो हम अवेलेबल हैं ही, और इसके अलावा भी हम लोग अवेलेबल हैं। कोई ना कोई यहाँ पे अधिकारी तहसीलदार साहब है या फिर नायब तहसीलदार साहब हैं, उनसे मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और जो भी उचित समाधान होगा उसका तुरंत निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अपना अमूल्य समय हमको दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।